जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं वो आपको भूल ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दुनिया में आपकी जगह धीरे धीरे कम हो जाए। और यही डर इंसान से ऐसी गलतियां करवाता है जो सामने वाले को और दूर कर देती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो हर समय मैसेज करेंगे, हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, हर बात में अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे, तो सामने वाला उन्हें मिस करेगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। इंसान उसी चीज को मिस करता है जिसकी प्रेजेंस उसे वैल्यूबल महसूस होती है, जो हर समय आसानी से अवेलेबल ना हो और जिसकी कमी उसकी जिंदगी में सच में महसूस हो। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सच में मिस करे, आपके मैसेज का इंतजार करे, आपकी आवाज सुनने की इच्छा महसूस करे, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी को फोर्स करके आपकी याद नहीं दिलाई जा सकती। याद हमेशा इमोशन से पैदा होती है और इमोशन तभी पैदा होता है जब इंसान को आपकी वैल्यू समझ आए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है खुद को उसकी जिंदगी का परमानेंट बैकग्राउंड बनाना बंद करना। जब आप हर समय मौजूद रहते हैं, हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का सेकंड में रिप्लाई देते हैं, हर प्रॉब्लम में तुरंत पहुंच जाते हैं, तब धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगती है। इंसान आदतों को महसूस नहीं करता, लेकिन उनकी कमी को महसूस करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे, तो उसे आपकी कमी महसूस होने दीजिए। इसका मतलब गेम्स खेलना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सिर्फ उसके इर्द गिर्द घुमाना बंद करना है। जब आप अपनी दुनिया में बिजी होते हैं, अपने गोल्स, अपने पैशन, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं, तब आपकी एनर्जी बदल जाती है और यही एनर्जी लोगों को आपकी तरफ खींचती है। क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं आता, बल्कि उस कॉन्फिडेंस से आता है जो कहता है मेरी अपनी भी एक दुनिया है। कई लोग गलती ये करते हैं कि वो सामने वाले को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि खुद की आइडेंटिटी खो बैठते हैं। वो हर समय इंतजार करते हैं कि कब उसका मैसेज आएगा, कब वो ऑनलाइन आएगा, कब वो नोटिस करेगा। लेकिन सच ये है कि जब आप खुद को भूल जाते हैं, तब सामने वाला भी धीरे धीरे आपकी वैल्यू भूलने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे, तो सबसे पहले खुद को वापस पाना शुरू कीजिए। जिम जाइए, नई स्किल्स सीखिए, दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कीजिए। क्योंकि जब इंसान खुद से खुश होता है, तब उसकी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है और पावरफुल प्रेजेंस की कमी हमेशा महसूस होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल बैलेंस। कई लोग किसी को मिस करवाने के चक्कर में ओवर इमोशनल हो जाते हैं। बार बार पूछना, तुम बदल गए हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? ये सब चीजें सामने वाले पर इमोशनल प्रेशर डालती है और इंसान प्रेशर से दूर भागता है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको याद करे, तो उसे गिल्ट महसूस करवाकर नहीं, बल्कि पीस महसूस करवाकर कराइए। जब वो आपसे बात करे, उसे अच्छा महसूस होना चाहिए, हल्का महसूस होना चाहिए। लोग उस इंसान को ज्यादा मिस करते हैं जिसके साथ वो इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। इसलिए हर बातचीत में शिकायत, ड्रामा, ओवरथिंकिंग मत भरिए। कभी कभी साइलेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप बिना लड़ाई, बिना एक्सप्लेन किए थोड़ा पीछे हटते हैं, तब सामने वाला सोचने लगता है सब ठीक है ना, वो अचानक इतना क्वाइट क्यों हो गया, और यहीं से आपकी कमी महसूस होना शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, साइलेंस का मतलब ईगो नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि इग्नोर करना ही तरीका है। नहीं, किसी को जानबूझकर हर्ट करना या मैनिपुलेट करना कभी हेल्दी तरीका नहीं होता। असली पावर तब होती है जब आप बिना नॉइज के अपनी वैल्यू दिखाते हैं। एक और चीज जो किसी को आपकी याद दिलाती है, वो है आपकी यूनिकनेस। सोचिए, आपकी कौन सी बात आपको अलग बनाती है? आपकी हंसी, आपकी बातें, आपका केयर करने का तरीका, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग इंसानों को नहीं, फीलिंग्स को मिस करते हैं। अगर आपकी प्रेजेंस किसी की जिंदगी में पीस, मोटिवेशन, हैप्पीनेस या कंफर्ट लेकर आती है, तो वो इंसान आपको भूल नहीं सकता।
इसलिए खुद को किसी और जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए। सोशल मीडिया पर फेक बनने की कोशिश मत कीजिए। रील बनिए, क्योंकि रील लोग कम होते हैं और रेयर चीजें हमेशा याद रहती है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। कई लोग डरते हैं कि अगर वो थोड़ा दूर हो गए तो सामने वाला उन्हें भूल जाएगा, लेकिन हेल्दी डिस्टेंस अक्सर फीलिंग्स को क्लियर कर देती है। जब आप हर समय सामने नहीं होते, तब इंसान को समझ आता है कि आपकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए हर समय पीछा मत कीजिए, उसे भी स्पेस दीजिए। अगर वो सच में केयर करता है तो वो खुद आपकी तरफ वापस आएगा, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपके लिए सही इंसान नहीं था, क्योंकि सही इंसान आपकी कमी महसूस करता है, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, लोग आपको तब ज्यादा मिस करते हैं जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अट्रैक्टिव चीज है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार हर्ट कर रहा है, और फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। लेकिन जब आप काम होकर अपनी बाउंड्रीज रखते हैं, तब सामने वाले को एहसास होता है कि वो किसी वैल्यूबल इंसान को लूज कर सकता है। इसलिए खुद को कभी इतना चीप मत बनाइए कि सामने वाला सोचने लगे कि ये तो हमेशा रहेगा। नहीं, आपकी प्रेजेंस एक गिफ्ट होनी चाहिए, गारंटी नहीं। और यही बात लोगों को आपकी कमी महसूस करवाती है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर वो मुझे सच में मिस करता तो खुद मैसेज क्यों नहीं करता? इसका जवाब हमेशा सिंपल नहीं होता। कुछ लोग ईगो की वजह से नहीं करते, कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, और कुछ लोग सच में आगे बढ़ चुके होते हैं। इसलिए सिर्फ इस बात पर अपना पूरा सेल्फ वर्थ मत टिकाइए कि कौन आपको मिस करता है और कौन नहीं। असली गोल ये होना चाहिए कि आप इतने स्ट्रॉन्ग और वैल्यूबल बन जाए कि कोई भी आपको आसानी से फॉरगेट ना कर सके। जब आप इमोशनली मैच्योर बनते हैं, तब आपकी बातें, आपकी एनर्जी, आपका व्यवहार लोगों के दिल में छाप छोड़ता है, और ऐसी छाप जल्दी नहीं मिटती। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। आजकल लोग किसी को मिस करवाने के लिए स्टेटस डालते हैं, सैड सॉन्ग्स लगाते हैं, जेलस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैच्योर लोग अटेंशन नहीं, प्रेजेंस से याद आते हैं। हर समय अपनी लाइफ शो ऑफ मत कीजिए। कभी कभी मिस्ट्री भी जरूरी होती है। जब सामने वाले को हर समय आपकी हर एक्टिविटी पता होती है, तब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी शांति से जीते हैं, तब सामने वाला खुद सोचता है वो क्या कर रहा होगा, कैसी होगी उसकी लाइफ, और यही क्यूरियोसिटी मिस करने की शुरुआत बनती है। सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि किसी को आपको मिस करवाने का सबसे पावरफुल तरीका है खुद को इतना खुश बनाना कि आपकी एनर्जी रह लगे। दुखी, नीडी और डेस्परेट एनर्जी लोगों को दूर करती है, लेकिन हैप्पी, कॉन्फिडेंट और पीसफुल एनर्जी लोगों को आपकी तरफ खींचती है। इसलिए अपने अंदर वो लाइट पैदा कीजिए जो लोगों को आपकी याद दिलाए। किताबें पढ़िए, खुद को इंप्रूव कीजिए, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब लोग भी आपकी वैल्यू महसूस करने लगते हैं। और अगर कोई फिर भी आपकी कमी महसूस नहीं करता, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं। हर इंसान आपकी वैल्यू समझे, ये जरूरी नहीं। सूरज भी हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन वो चमकना बंद नहीं करता। इसलिए खुद को किसी की वैलिडेशन पर मत चलाइए। प्यार में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सामने वाले को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आपकी अपनी कोई दुनिया नहीं होती, तब सामने वाला आपकी दुनिया की वैल्यू नहीं समझता। इसलिए अपने सपनों पर फोकस कीजिए। फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनिए, क्योंकि स्ट्रांग इंसान की कमी हमेशा महसूस होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको किसी को बार बार मजबूर करना पड़ रहा है कि वो आपकी वैल्यू समझे, तो शायद वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था। सही इंसान आपको लूज करने से डरता है, उसे आपकी कमी महसूस होती है। वो आपको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करता है। इसलिए खुद को बदल बदल कर
किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। खुद का बेस्ट वर्जन बनिए। जब आप अपनी जिंदगी में पर्पस लेकर चलते हैं, तब आपकी प्रेजेंस मैग्नेटिक बन जाती है, और मैग्नेटिक लोग चाहे दूर भी चले जाएं, लोग उन्हें भूल नहीं पाते। अंत में बस इतना समझ लीजिए, किसी को आपको मिस करवाने का मतलब उसे मैनिपुलेट करना नहीं है। असली मतलब है खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि आपकी अनुपस्थिति महसूस हो। इसलिए चेस करना छोड़िए, खुद को बिल्ड करना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, उतना ज्यादा लोग आपकी तरफ खींचेंगे, और तब आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि वो आपको मिस करे, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वैल्यू और आपकी प्रेजेंस खुद ही उसकी याद बन जाएगी। और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आप खुद को समझने लगते हैं, खुद की वैल्यू महसूस करने लगते हैं, तब एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। पहले जहां आपका पूरा मूड इस बात पर डिपेंड करता था कि उसने रिप्लाई किया या नहीं, उसने कॉल किया या नहीं, उसने आपको नोटिस किया या नहीं, अब धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपकी खुशी किसी एक इंसान की अटेंशन पर नहीं टिकनी चाहिए। और यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इंसान वो नहीं होता जिसके पीछे सब भाग रहे हों, बल्कि वो होता है जो खुद के अंदर कंप्लीट महसूस करता है। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं, तब सामने वाला आपकी कमी ज्यादा महसूस करता है, क्योंकि अब आपकी बातें अलग होती हैं, आपकी एनर्जी अलग होती है, और सबसे बड़ी बात, अब आपके अंदर डर कम हो जाता है। पहले आपको डर था कि अगर वो चला गया तो, लेकिन अब आप सोचते हैं, अगर कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता तो वो खुद कुछ खो रहा है। और यही माइंडसेट इंसान को पावरफुल बनाता है। कई लोग सोचते हैं कि किसी को मिस करवाने के लिए ट्रिक्स चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, माइंड गेम्स चाहिए, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा सीक्रेट आपकी जिंदगी की क्वालिटी है। अगर आपकी लाइफ सिर्फ किसी एक इंसान के आसपास घूम रही है, तो सामने वाला प्रेशर महसूस करेगा, लेकिन जब आपकी अपनी दुनिया इंटरेस्टिंग होती है, तब लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचते हैं। सोचिए, कौन ज्यादा याद आता है? वो इंसान जो हर समय अवेलेबल रहता है, या वो इंसान जिसकी अपनी एक अलग एनर्जी होती है, जिसके पास गोल्स होते हैं, पैशन होता है, पर्पस होता है? लोग हमेशा उस इंसान को ज्यादा मिस करते हैं जिसकी जिंदगी में डेप्थ होती है। इसलिए खुद को इतना खाली मत बनाइए कि कोई भी आए और आपकी पूरी दुनिया बन जाए। अपनी जिंदगी में मीनिंग पैदा कीजिए, क्योंकि मीनिंगफुल लोग कभी इजीली फॉरगेट नहीं होते। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मिस करे, तो उसे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और रिस्पेक्ट कभी बेगिंग से नहीं मिलती। कई लोग बार बार मैसेज करते हैं, बार बार एक्सप्लेन करते हैं, बार बार अपनी फीलिंग्स साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा सामने वाला आपकी वैल्यू को ऑर्डिनरी समझने लगता है। इसलिए कभी भी खुद को किसी के सामने इतना मत गिराइए कि वो आपकी प्रेजेंस को हल्के में लेने लगे। प्यार में झुकना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना गलत है। और जब आप अपनी बाउंड्रीज रखते हैं, तब सामने वाला समझता है कि आपकी जिंदगी में रहने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। लोग उसी चीज को खोने से डरते हैं जो रेयर हो, वैल्यूएबल हो और सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं।